नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अजय और आज हम लोग फिर से बात करने वाले हैं हर संडे की तरह इस संडे भी आप सभी के पूछे हुए सवालों के बारे में जो कि आपने यूट्यूब वीडियो में पूछे थे। और हम लोग गिव अवे भी अनाउंस करेंगे जो कि आप लोगों ने ट्विटर पे कमेंट किए थे। उन सभी में से रैंडम कमेंट पिकर के ज़रिए हम लोग विनर चूज़ करेंगे। काफ़ी कन्फ्यूजिंग लग रहा है लेकिन वीडियो आप देखते जाइए, काफ़ी सिंपल है। और वीडियो में आपको जो मिलने वाला है वो सवालों के जवाब मिलने वाले हैं। और अगर आपको भी अपने सवाल का जवाब चाहिए तो इसी वीडियो के नीचे कमेंट कीजिए। और अगर आपको विनर बनना है तो ट्विटर पे जाके कमेंट कीजिए, वहाँ पर हम लोग रैंडम कमेंट पिकर से पिक करेंगे 3 लकी विनर को। तो आप शुरुआत करते हैं आप सभी के पूछे गए इंपॉर्टेंट सवालों को। तो सबसे पहला जो सवाल आया है वो जॉन स्मिथ का, और इनका एक काफ़ी इंटरेस्टिंग सवाल है और इस बार हमने कोशिश की काफ़ी इंटरेस्टिंग सवाल शामिल करने के लिए। तो इसमें सबसे पहला जो सवाल आया है ये कहना है इनका, कॉइन गीको और कॉइन मार्केट कैप पर जो प्राइसेस डिफरेंट होते हैं, क्यों प्राइस डिफरेंट होते हैं। टॉप 100 की लिस्ट भी चेंज होती है और किसी पर कॉइन ज़्यादा है, किसी पर कम है और बहुत सारे डिफरेंट है। और सबसे अच्छी बात, सबसे मेन बात कि दोनों में से कौन बेस्ट है या कौन सा ज़्यादा यूज़ करना चाहिए, क्या हमारी रिकमेंडेशन है, ये सारी चीज़ें हम लोग बात करेंगे। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं प्राइस के बारे में, क्यों प्राइस अप डाउन रहता है। तो देखिए ये सारे प्राइस लिए जाते हैं ब्लॉकचेन से। अब जैसे ये हमारी एप्पल वॉच है, तो जब जब हम इसको ऐसे घुमाएंगे तब तब वो रिफ़्रेश होकर हमको करंट टाइम दिखाएगी, वरना वो अपने हिसाब से चलती रहती है। तो इसी हिसाब से जब जो ऐप हैं वो अपने हिसाब से जब रिफ़्रेश लेती हैं तो उनके पास एक्यूरेट डेटा आ जाता है उस समय का। तो ये हुई रेट की बात। अब बात करते हैं टॉप 100 की। तो टॉप 100 के पीछे ये रीज़न है कि टॉप 100 कॉइन गीको का अलग है, कॉइन मार्केट कैप का अलग है। वो इस वजह से क्योंकि हर एक अपने आप को सुपीरियर दिखाना चाहता है इस इंडस्ट्री में, तो इसलिए हर एक की अलग अलग लिस्ट है। दूसरी बात करें कि यहाँ पर कॉइन्स ज़्यादा हैं कॉइन मार्केट कैप में, कॉइन गीको में थोड़े से कम है। कॉइन गीको में करीबन 12-13 हज़ार हैं और कॉइन मार्केट कैप में करीबन 20 हज़ार के आसपास हैं। तो कॉइन मार्केट कैप थोड़ा सा कमर्शियल ज़्यादा है, उसमें ऑप्शन भी ज़्यादा है और वो ईज़िली उनका प्रोसेस है लिस्टिंग का। और जहाँ पर कॉइन गीको की बात किया जाए वहाँ पर थोड़ा सा हार्ड ज़्यादा है। ये हुई दोनों की कंपैरिजन। और मेरे हिसाब से जो हम ज़्यादातर यूज़ करते हैं वो यूज़ करते हैं कॉइन गीको को, और बाकी आप अपने हिसाब से दोनों यूज़ कर सकते हैं, किसी में कोई नुकसान नहीं है। बस ये दोनों ऐसी चीज़ है कि जिनसे हम लोग डेटा लेते हैं कि मार्केट में इस समय क्या सिचुएशन चल रही है। नेक्स्ट सवाल है रेहान खान का कहना है कि वजीरेक्स पर आपने ट्रेड किया, प्रॉफिट बुक किया बहुत थोड़ा सा, और उसके बाद उस पैसे को री इन्वेस्ट कर दिया है, तो अब क्या आपको टैक्स देना पड़ेगा। और कुछ क्रिप्टो आपने बाइनेंस एक्सचेंज पर भी ट्रांसफ़र कर ली है और आप एक स्टूडेंट हैं और आप टैक्स देने का मन नहीं है और सभी कुछ आपने री इन्वेस्ट कर दिया है, तो क्या आपको सलाह मेरी ओर से होनी चाहिए। तो देखिए आपके थ्रू मैं काफ़ी लोगों को सलाह इसमें दे देता हूँ कि देखिए अगर आप कुछ भी प्रॉफिट कर रहे हैं तो वहाँ पर टैक्स की लाइबिलिटीज़ आ रही, क्योंकि क्रिप्टो को गवर्नमेंट ने एक स्पेसिफिक डाला है, एक अलग टर्म्स में डाला है। अगर उसको नॉर्मल टैक्स के तौर पे डालते हैं तो फिर वहाँ पर बहुत सारे हमको रिबेट मिल सकती थी, बहुत सारे हमको छूट मिल सकती थी, लिबर्टी मिल सकती थी। लेकिन यहाँ पर एक स्पेशल टैक्स डाला है क्रिप्टो पर। तो इसलिए जो भी लोग अगर ये सोच रहे हैं कि हमको नहीं टैक्स भरना है तो वो गलत है, क्योंकि आज अच्छा लगेगा, कल भी अच्छा लगेगा, नेक्स्ट ईयर भी अच्छा लगेगा। और लेकिन जब हमारे पास 2 साल के बाद एक लेटर आ जाएगा कि आपका ये 400 रुपये टैक्स था जो आपने नहीं भरा है, जिसकी वजह से आपको हो सकता है थोड़ा सा बड़ा नोटिस आ जाए। तो इस चीज़ को बचने के लिए हम लोगों को अपनी ओर से ही कोशिश करनी चाहिए कि इसको टैक्स भरें। बाकी जैसा कि हमने पहले ही कहा था कि ये सारी चीज़ें जब आप करने लगेंगे तो बहुत ज़्यादा टिपिकल नहीं है। और गवर्नमेंट को भी हम एक इसमें सलाह देना चाहते हैं। मेरे ख्याल से एक ब्रैकेट होना चाहिए, गवर्नमेंट को रखना चाहिए कि जैसे स्टूडेंट जो लोग हैं जिनका एक टैक्स का लिमिट से बाहर है, जैसे आपका टैक्स अगर 5,000 10,000 लिमिट से बाहर है तो उनके लिए होना चाहिए। क्योंकि काफ़ी सारे लोग तो यहाँ पर सिर्फ एयर ड्रॉप के लिए आए हैं, बहुत सारे लोग बहुत थोड़ा पैसा लगाए हैं, 100 200 500 भी लगाए हैं, उनको क्या करना होगा। तो इन सब के लिए मेरा यही ओपिनियन है कि गवर्नमेंट को एक ब्रैकेट रख देना चाहिए, उस ब्रैकेट के हिसाब से ही टैक्स हो तो थोड़ा सा ज़्यादा अच्छा रहे। मतलब कुछ तो लिबर्टी मिलना चाहिए क्रिप्टो ट्रेडर को भी, क्योंकि यहाँ अल्टीमेटली हम लोग एक नई टेक्नोलॉजी सीख रहे हैं और गवर्नमेंट को आज नहीं कल इसको बहुत अच्छे से अडॉप्ट करना पड़ेगा, क्योंकि ये फ्यूचर है। अभी देख रहे हैं आप मेटामास्क में क्या हुआ, मेटामास्क में यूपीआई अडॉप्ट किया, तो भले ही वो भी कुछ हफ्तों के लिए है, हो सकता है आगे भी चलकर हो, लेकिन इस तरीके से ही अडॉप्ट करना पड़ेगा। जब ग्लोबली सारी चीज़ें अडॉप्ट होंगी तो क्रिप्टो इंडिया को भी अडॉप्ट करनी पड़ेगी। नेक्स्ट सवाल है Realme 9 का कहना है कि आपने कितने पैसे कमा लिए जो कि अब गाड़ी से साइकिल पर आ गए हैं। कमा लिए हैं थोड़े बहुत, और गाड़ी से साइकिल पर इसलिए आ गए कि
कभी कभी चेंज होना चाहिए, क्योंकि जब हमको कार मिल जाती है तो हमको साइकिल याद आती है, जब हमको साइकिल मिल जाती है तो हमको कार याद आती है। यही जीवन है, आदमी एक जगह चैन से नहीं बैठ सकता। नेक्स्ट सवाल है विक्रांत जी का, कहना है, विक्रांत जी आपने जी अपने आप ही से लगा लिया है। आपका कहना है कि जब हम लॉन्ग करते हैं तो मार्केट शॉर्ट चला जाता है, जब हम शॉर्ट करते हैं तो मार्केट लॉन्ग चला जाता है, प्रॉफिट हमेशा कम और लॉस हमेशा ज़्यादा रहता है। तो बिल्कुल यही ज़िंदगी की रीत है। रात है, दिन है, लॉस है, फ़ायदा है, लेकिन यहाँ पर एक हमको आदत में चीज़ें डालनी पड़ेंगी। और अगर बात करें फ्यूचर ट्रेड की, तो फ्यूचर ट्रेड में मोस्टली लोग फ़ायदा तो कर रहे हैं, लेकिन एक ट्रेड ऐसा हम लोग कंटिन्यूसली बना लेते हैं जिसमें जितना कमाया होता है वो सारा का सारा चला जाता है। तो ये एक लालच की वजह से ऐसा हो रहा है, और ये सभी के साथ है। आप अकेले के साथ नहीं, जितने एक्सपर्ट लोग हैं वो भी इस ट्रैप में फंसते हैं, और ये काम ही है फ्यूचर ट्रेड का। नेक्स्ट बात करें सागर सुनार का, इनका सवाल है, क्रिप्टो डाउन होने से कार सेल कर दिया सर। हाँ, कार सेल नहीं, अभी सेल नहीं किया है। मेरा सवाल है कि 3-4 लाख इन्वेस्ट कर रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ, समझ रहा हूँ बाइनेंस में, लेकिन मेरा 100% श्योर नहीं है, क्योंकि ये कभी FTX जैसा क्रैश हो सकता है। बिल्कुल कुछ भी पॉसिबल है, बुरे से बुरा आप सोचिए, बिल्कुल सही बात है। और ट्रस्ट वैलेट में भी 100% ट्रस्ट नहीं कर सकता, क्योंकि अगर आपने फ़ोन चेंज कर दिया तो वो भी हैक हो सकता है। मैंने ऐसा सुना है। प्लीज़ मेरा सवाल को जवाब दीजिए, शायद मेरा जैसा ढेर सारे कोई लोग हो सकते हैं। तो आपका पूछना है कौन सा प्लेटफॉर्म सिक्योर है, आई थिंक आपका ये कहना है। तो देखिए, सिक्योरिटी क्रिप्टो में मतलब अगर आप सावधानी रखेंगे तो सिक्योरिटी है, ज़्यादा सिक्योरिटी है। अगर आप लापरवाही करेंगे तो नुकसान है, ज़्यादा नुकसान है, बस ये सिंपल सा है। और रही बात अपने 3-4 लाख लगाने की बताई है बात, तो हम ये कह रहे हैं कि आप ये सोच के लगाइए, उतना ही पैसा लगाइए, 3-4 लाख नहीं, 3-4 हज़ार लगाइए। बस ये सोच के लगाइए कि मैं वो पैसा लगा रहा हूँ जो खोने के लिए तैयार हैं। तो ज़बरदस्ती नहीं है कि हमको 3-4 लाख ही लगाना है। नेक्स्ट सवाल है अभिषेक सिंह का, इनका कहना है, प्लीज़ हेल्प मी, आई एम यूजिंग बाइनेंस P2P, इट इज़ नॉट पॉसिबल टू टेक पैन on each and every one, but I have record all P2P orders, but not having PAN card and ready to pay crypto TDS now that what to do, please help me। अगर आपके पास पैन कार्ड नहीं तो मेरे ख्याल से पैन कार्ड सबसे पहले बनाइए। और TDS की रही बात, और काफ़ी लोग को ये भी कन्फ्यूजन है कि जो P2P जो लोग जो वेंडिंग करते हैं P2P की, उनको किस हिसाब से टैक्स देना है। तो उनको भी 30% टैक्स देना है। जहाँ तक कि अभी जो हमारी नॉलेज है, जितना हमने टैक्स एडवाइजर से अपने डिस्कस किया है, तो उनको भी जो भी प्रॉफिट हो रहा है उस पर 30% ही टैक्स देना है। और आपके पास पैन कार्ड नहीं, आराम से सबसे पहले तो पैन कार्ड बनाए, इसमें कोई भी दिक्कत वाली बात ही नहीं है। नेक्स्ट सवाल विद्युत माजी जी का सवाल, इनका कहना है, इनका सवाल वही है जो अभी मैं आंसर दे रहा था कि P2P पे 30% टैक्स, और यहाँ पर आप P2P से क्रिप्टो भी खरीदते हैं। तो देखिए, P2P में सिंपल यही रूल, जैसा कि मुझे पता है, मैंने बताया अभी लास्ट आंसर में कि 30% टैक्स देना है। सिंपल यही आंसर है इसका, भले वो P2P का प्रॉफिट हो या आपको क्रिप्टो से प्रॉफिट हो। और इंटरनेशनल एक्सचेंज में अभी TDS का नहीं है, तो TDS जब वहाँ पर है नहीं तो सीधे हम लोग टैक्स ही देंगे। नेक्स्ट सवाल मोहन जी का कहना है कि सर आई एम फौजी एंड आई ऑलरेडी बीन ITR फाइल। बिल्कुल ITR फाइल करते हैं, और आपने 2 साल से क्रिप्टो में ट्रेडिंग किया है। आपने क्रिप्टो WazirX और CoinSwitch और बाइनेंस, सो प्लीज़ टेल मी मे बी सबमिटेड ITR फाइल for special regarding crypto trading, because previous 1 year I have lost more money, but presently I have again entered in crypto trading and now everything is well trading। okay, तो देखिए फर्स्ट ईयर जो क्रिप्टो का टैक्स भरने का साल आया है वो ये आया है अभी ये साल, क्योंकि लास्ट ईयर से ही फाइनेंस मिनिस्टर ने इसको इंट्रोड्यूस किया है, तो इस साल हम लोगों को टैक्स भरना है। उससे पहले का वो तो कोई मतलब नहीं है। तो सिंपल ये है, जो भी आप टैक्स फाइल करते हैं उसी के साथ इसको भी इंटीग्रेट करना है, और ज़्यादा कुछ अलग से नहीं करना है। जो भी आपका पुराना टैक्स फाइल हो रहा है उसी में क्रिप्टो का आप टैक्स एडवाइस से बात करेंगे, वो आपको सजेस्ट कर देंगे। वर्चुअल एसेट नाम से चीज़ें आएंगी, और उसमें आपको ऐड करना है कि इतनी मेरे पास होल्डिंग है और अभी सेल किया है नहीं किया, वो जो भी स्टेटस हो वो आप वहाँ पर डाल सकते हैं। नेक्स्ट सवाल अफजल जी का है, और आज की तारीख में मोस्टली सवाल क्रिप्टो के टैक्स से रिलेटेड आ रहे हैं, और काफ़ी इंटरेस्टिंग सवाल, इसको आप समझिए। इनका कहना ये है कि सर टेल मी वन थिंग, if we are in loss and we sell all crypto in loss or transfer in other exchange from WazirX, we gave TDS also to exchange, now we don't want to file ITR, so what will happen? It's easy or any foundation we will face? देखिए, आपका TDS कटा है,
और आपने क्रिप्टो वो किसी दूसरे एक्सचेंज पर भेजा है, तो इसका मतलब गवर्नमेंट को ये इंटीमेशन जाएगा कि यहाँ पर क्रिप्टो सेल कर दिया गया है, वो लॉस में किया गया है, तो वो लॉस का ही जाएगा। और जब आपने दूसरे इंटरनेशनल एक्सचेंज पे किया है तो वहाँ पर अभी TDS नहीं कर रहा है, तो गवर्नमेंट को उसकी कोई नोटिफिकेशन नहीं जाएगी। लेकिन मेरे हिसाब से क्योंकि जहाँ पर क्रिप्टो की बारी आ रही, क्रिप्टो का बात आ रही है, वहाँ पर हम सभी को टैक्स भरना ही पड़ेगा। वो भले हमको ज़ीरो का फाइल करना पड़े या जो भी आपको TDS या टैक्स के साथ फाइल करना है। देखिए, अगर आप सिंपल वे चाहें तो एक रास्ता ये भी है कि यूट्यूब पर सर्च कीजिए आपका कैसे ITR फाइल करना है, उसके लिए भी वीडियोज़ हैं, तो आप चाहें तो खुद से भी कर सकते हैं। तो कुल मिला के ये है कि करना है वो ही रास्ता बेस्ट है जिससे आप बच सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर अभी कुछ नहीं, दो साल तक कुछ नहीं, लेकिन आगे चलकर कुछ भी नोटिफिकेशन आए, कुछ भी नोटिस आए तो वो ज़्यादा पेनफुल होगा। उससे अच्छा अभी बचना ज़्यादा बेहतर है, अभी सिंपल चीज़ें हैंडल करना ज़्यादा बढ़िया है। नेक्स्ट सवाल है शॉर्ट वीडियो का। इनका कहना है ब्रो रिस्क कॉइन बताओ जिससे प्रॉफिट बहुत हो, मैं 70 से 80% ले सकता हूँ। वेरी गुड। लेकिन इस शॉर्ट वर्ल्ड में आपको बताना चाहूँगा कि आप रिस्क ले सकते हैं, लेकिन समस्या ये आएगी कि हम बता भी देंगे, आप प्रॉफिट भी कर लेंगे, बस हम लोग सेल करने में थोड़ा सा कमज़ोर हैं। हम लोग का दिल उतना मजबूत नहीं है कि हम लोग फट से सेल कर दें। हम लोग सोचते हैं कि हो सकता है और प्रॉफिट जाए, और बहुत सारी चीज़ें हम लोग सोचने लगते हैं, तो वहाँ पर हम लोग काफ़ी लॉस पाते हैं। लास्ट ईयर हमको याद है सेफ मून हम लोगों ने जब सजेस्ट किया था, लास्ट ईयर शायद 2020-21 की बात है, 21 या 22 की, 21 की, तो उस समय सेफ मून में काफ़ी सारे लोग प्रॉफिट में थे, लेकिन प्रॉफिट देखने के बाद किसी ने बुक नहीं किया। विन टोकन जिसमें बहुत सारे लोग प्रॉफिट में थे, लेकिन बहुत सारे लोगों ने प्रॉफिट बुक नहीं किया। तो ये हम लोगों में थोड़ा इमोशन की ज़्यादा हम लोगों में है, इमोशनल ज़्यादा है हम लोग। तो इस वजह से मेरे ख्याल से इस जैसी ट्रिक में मेरे ख्याल से इनसे दूर रहा जाए तो ज़्यादा बेहतर है, ज़्यादा फ़ायदे में रहेंगे आप। नेक्स्ट सवाल है सिकंदर का। इनका कहना है कि आपने ट्विटर पर सवाल किया, ट्विटर से भी कुछ सवाल लिए जा रहे हैं, तो आपका कहना है इंटरनेशनल एक्सचेंज और डेक्स पर TDS का कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता, फिर भी क्रिप्टो पर टैक्स और TDS कैसे फाइल करें। उसमें TDS नहीं फाइल करना, सीधे आप जब प्रॉफिट बुक करेंगे तो आपको टैक्स 30% टैक्स फाइल करना है। नेक्स्ट सवाल है नीरव का। इनका कहना है कि अजय भाई मुझे मेरा क्रिप्टो 2025 तक होल्ड करना है। मेरा क्वेश्चन ये है कि वो कॉइन्स इंडियन एक्सचेंज में रखना चाहिए, इंटरनेशनल एक्सचेंज में रखना चाहिए, और अगर इंडियन एक्सचेंज में रखते हैं तो हमारा पोर्टफोलियो कितना सेफ़ होगा। देखिए, ये जो भी चीज़ है ये सारी चीज़ आप पर डिपेंड है, आप किस पर रखना चाहें। हम रिस्क रेशियो बता देंगे किसका कितना रेशियो है। अगर हम डेक्स की बात किया जाए और डेक्स आप अच्छे से यूज़ करना जानते, उसको सेफ़ सिक्योर रखना चाहते, तो वहाँ पर 100% सेफ़ है। बस ये है कि आप सेफ़ रखना चाहें। अगर हम बात करें इंटरनेशनल एक्सचेंज की, तो वहाँ पर भी लगभग अगर अच्छे एक्सचेंज हैं लाइक बाइनेंस और कुछ और अच्छे एक्सचेंज, तो उन पर भी आप 50 to 70% आप अपने आप को सेफ़ मानिए। इंडियन एक्सचेंज में भी वहाँ भी सेफ्टी है, बट वहाँ पर थोड़ा सा विड्रॉल और डिपॉजिट का जब तक ईजी हो जाए तो थोड़ा सा और मज़ा है वहाँ पर ट्रेडिंग करने में, और हो सकता है जल्दी इंडियन में भी हो। लेकिन जो लोग कम अमाउंट की ट्रेडिंग करते हैं उनके लिए इंडियन एक्सचेंज बेस्ट है, क्योंकि वहाँ पर TDS वाला लफड़ा कुछ भी नहीं है। TDS ऑलरेडी डिडक्ट हो रहा है, और सारी चीज़ें आप अगर छोटा अमाउंट है तो लॉन्ग टर्म के लिए भी होल्ड कर सकते हैं। उस सब वहाँ पर ट्रांसपेरेंसी ज़्यादा है, वहाँ पर ट्रांजेक्शन भी आपको काफ़ी लंबे समय के देखने को मिल जाएंगे। नेक्स्ट सवाल है करेंसी पावर का। इन्हें कहना है अजय भाई मेरा सवाल है कि जैसे BNB और ETH चेन पर कोई कॉइन बन जाता है तो BTC चेन पर कोई भी कॉइन या टोकन क्यों नहीं बनाया जाता। वेरी गुड, बहुत अच्छा सवाल है ये। देखिए, इस सवालों से ही हम सबको सीखने को मिलता है, क्योंकि अंदर ही अंदर हम लोग बहुत सारी चीज़ें मन में सोचते रहते हैं, लेकिन जब ये सवाल आते हैं और बहुत सारे लोगों का फ़ायदा इसमें होता है, तो थैंक यू आपने ऐसा सवाल किया। जो इथेरियम जब बनाया गया था उससे पहले बिटकॉइन बना, और बिटकॉइन के बाद जो इथेरियम बनाया गया वो थोड़ा अपडेट था। वो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट था। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट मतलब जहाँ पर हम चीज़ें बिल्ड कर सकते हैं, बना सकते हैं, जिस कोड के अंदर और सारी चीज़ें ऐड कर सकते हैं, तो वहाँ पर वो फंक्शन था। लेकिन जब हम बात करें बिटकॉइन की, वो एक बिल्कुल सिंपल कॉइन है जो कि स्टोर ऑफ वैल्यू के फॉर्म में ज़्यादातर यूज़ किया जाता है। लेकिन उसके बाद जितने भी कॉइन्स बने उन पर उनकी ब्लॉकचेन को यूज़ करके उसमें कॉइन बन सकता है। तो ये थोड़ा सा चीज़ें हैं कि उनकी ब्लॉकचेन में स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट ऐड है, उनकी ब्लॉकचेन में
कॉइन बिल्ड किए जा सकते हैं, लेकिन बिटकॉइन बहुत फर्स्ट जनरेशन है। जैसे हमारा नोकिया का फ़ोन है, उसमें अगर हम चाहें कोई वीडियो देखना तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन वीडियो किस में पॉसिबल है? वीडियो आजकल के एंड्रॉयड और iOS में पॉसिबल है। तो ये थोड़ा सा जनरेशन का फ़र्क है। नेक्स्ट सवाल है प्रीतम बेरा का। इनका कहना है कि अजय भाई, मैंने अभी तक का इंडियन एक्सचेंज में ट्रेड नहीं किया, सिर्फ और सिर्फ इंटरनेशनल एक्सचेंज में किया है। अभी तक आपका TDS भी नहीं कटा है, तो क्या आपको टैक्स के बारे में सोचना चाहिए? टैक्स के बारे में क्या करना चाहिए? तो अभी तक अगर आपका TDS नहीं कटा है तो ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जब आप सेलिंग करें तब जाके जो भी प्रॉफिट हो उसका टैक्स फाइल कर दें, क्योंकि हो सकता है आज गवर्नमेंट ट्रैक नहीं कर सकती है उस ब्लॉकचेन के एड्रेस को, लेकिन 3 साल के बाद अगर ट्रैक करने लगी तो फिर बहुत बुरा हाल होगा। तो इसलिए अभी से ही एडवांस में भर देना, क्योंकि देखिए जो भी हम लोग का जो क्रिप्टो का ट्रांजेक्शन है ना, वो पूरी तरीके से ट्रांसपेरेंट है। आप ये बात मानते हैं ना? तो उसी ईमानदारी से ही टैक्स भर देना है। मतलब कहीं भी ये नहीं सोचना है कि हमको कौन देख रहा है, हमको कौन देख रहा है। भाई ऐसा नहीं, ईमानदारी से भर देना है टैक्स, वो कैलकुलेट करके हम भी अपना भरेंगे, और जब भर देंगे तो आप लोगों को बताएंगे कि मैंने कितना भरा। नेक्स्ट सवाल है MSD का। कहना है कि इंडिया में क्रिप्टो का फ्यूचर समझ में नहीं आता है, क्या RBI गवर्नमेंट बैन करेगी इसको? देखिए RBI गवर्नमेंट इसको, RBI मतलब बुरा भला तो बोलती है, क्योंकि उनको जो इकोनॉमी इंडिया की दिखती है, उनको गवर्नमेंट के सामने दिखाना है कि उनके आने के बाद से इंडिया की इकोनॉमी ग्रोथ कर रही है। लेकिन जहाँ पर क्रिप्टो एक लीकेज पैदा कर रहा है इंडिया की इकोनॉमी में, जैसा कि उनको महसूस होता है, इस वजह से वो उसको बुरा भला कहते हैं। लेकिन वहीं पर बहुत सारे ऐसे मिनिस्टर हैं जो आकर क्रिप्टो को सपोर्ट भी करते हैं, और क्रिप्टो अल्टीमेटली अभी जैसा कि दिख रही है कि एक लीकेज है, लेकिन आने वाले समय में बहुत ज़्यादा ग्रोथ का इंजन भी हो सकता है, क्योंकि G20 में भी इसके बारे में डिस्कशन चल रहा है, पॉजिटिव डिस्कशन चल रहा है। जो हमारे रेलवे मिनिस्टर हैं वो भी इसके बारे में फ्यूचरिस्टिक ही सोचते हैं, और फाइनेंस मिनिस्टर को भी लगता है कि इसमें बैन करना इतना अच्छी बात नहीं है। तो मेरे ख्याल से इसका फ्यूचर है, और समझ में जहाँ पर चीज़ें ना आए, जहाँ पर कन्फ्यूजन लगे, वहीं पर ही एक समय ऐसा भी आता है जहाँ पर बहुत ज़्यादा एक अच्छा ट्रैक दिखता है। तो जो लोग अर्ली बर्ड्स होते हैं, जो अर्ली इन्वेस्टर, जो अर्ली एंट्री करने वाले होते हैं, वही जाके उस समय फ़ायदा लेते हैं। तो जो डर है, उस डर को थोड़ा सा कम कर वो अमाउंट जो आपको लगता है कि हम लोग खोने के लिए तैयार हो, क्योंकि अब तक बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है गलत से गलत जगह पैसा लगा देते। तो यहाँ पर एक बार लगा कर अच्छी जगह होल्ड कर कुछ समय के लिए देखा जाए 2-4 सालों में, तो अच्छा फ्यूचर देखने को मिल सकता है। और बाकी अब हम लोग बात करते हैं गिव अवे विनर्स के बारे में, क्योंकि ट्विटर पर बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया है। उन सभी लोगों को हम लोग फ़िल्टर करते हैं, और यहाँ साइड में स्क्रीन चल रही है, उसको आप देख सकते हैं, और इसमें से हम लोग 3 लकी विनर निकालते हैं। क्योंकि ट्विटर पर है तो यहाँ पर बड़ा सिंपल चीज़ें होती हैं। और तो दोस्तों, ये थे आप सभी के सवाल और विनर। आप सभी को कॉन्ग्रेचुलेशन जो 3 विनर हुए हैं। और अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आपके मन में अगर जो भी सवाल हो तो इस वीडियो में कर सकते हैं। और अगर आपको गिव अवे में पार्टिसिपेट करना है तो फर्स्ट कमेंट में हमने डाल दिया है, उसमें जाके आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं ट्विटर पर। बिल्कुल सिंपल सारी चीज़ें, हर हफ्ते हम लोग वही कर रहे हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अगर पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।